जोहार। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने स्वर्णरेखा अस्पताल पर अपनी वक्र दृष्टि कैमरे की नज़र मैं यानी वरिष्ठ पत्रकार सीमा गांगुली ने दिखाया और रूबरू करवाया। दूसरे ब्लॉग दिखाने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आजकल बड़े जोरों शोरों से राजधानी के हर जिले से डॉक्टर्स अपने अपने नर्सिंग होम अस्पताल का बढ़ चढ़कर यूट्यूब में दिखा रहे हैं, जो कितना सत्य कितना असत्य पब्लिक पीड़ित पर निर्भर करता है। हाँ, जानकारी देना सही बात है। सरकारी हो या निजी अस्पताल, एक कहावत ठेठ में मैं कहना चाहूँगी कि अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता। इसी पर हमारी वक्र दृष्टि कैमरे की नज़र आप लोगों तक पहुँचाने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है। आज वक्र दृष्टि कैमरे की नज़र का रुख अभी होम्यो हॉल रांची पर है, तो आज हम लिए चलते हैं अभी होम्यो हॉल और मिलते हैं वहाँ के डॉक्टर से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अभी होम्यो हॉल डॉक्टर राजीव होम्योपैथी क्लिनिक रांची, मुख्य द्वार। वेटिंग रूम, रिसेप्शन, मेडिसिन काउंटर, पैथोलॉजी रूम है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से भी बाइट लेंगे अभी। आपका नाम क्या हुआ? बंद कर दिए थे, बोले थे बंद कर दीजिए। बढ़ाता ही घटाता है क्या था? नहीं, वैसा ही है ना, बढ़ा है ना, घटा जैसा था दर्द था सर वैसा ही है। एक टैबलेट मैं दे रहा हूँ, एक टैबलेट पढ़ लो, दिन भर में 3 बार खाएंगे, एक गोली 3 बार। ठीक है। और तीसरे का दवाई चल रहा तो चलेगा साथ साथ। हाँ जी। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार हुआ। मैं HMEI होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैं सचिव भी हूँ और साथ साथ झारखंड एडवाइजरी आयुष कमेटी का मैं कन्वीनर भी हूँ। अभी जैसे कि अभी होम्यो हॉल की स्थापना कब और कहाँ से आपने शुरुआत की? इस क्लिनिक की मैंने स्थापना 2004 में की थी, जब मैं रांची आया था, और तभी से लेके आज तक मैं झारखंड राज्य की सेवा दे रहा हूँ और इस काम में निरंतर लगा हुआ हूँ। अगला प्रश्न आपसे है डॉक्टर साहब कि आपने होम्योपैथी लाइन ही क्यों चयन किया? अक्सर लोग पढ़ाई में तो एलोपैथी ही अपनाते हैं, तो आपने सबसे बड़ी खासियत क्या है कि होम्योपैथी की जब आप डॉक्टर बनते हैं तो होम्योपैथी में रोग अनेक पर डॉक्टर एक होते हैं। हाँ, हम लोग तो 20 है। एलोपैथ डॉक्टर के जो इलाज करते हैं, वो लोग जो एक ट्रीटमेंट देते हैं, वैसे हम लोग एक होम्योपैथिक डॉक्टर एक सिंगल उतने तरह के सिस्टम का इलाज कर देता है। और होम्योपैथिक से क्या है कि एक जो शुरू से लगाव है, क्योंकि मेरे बाबा के नाम पर मैं गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूँ, उनके नाम पर एक हमारा संस्था है, सरकारी एक अस्पताल है जो होम्योपैथिक औषधालय है, और उसके नाते मैं शुरू से हम लोग का लगाव रहा होम्योपैथिक से और मैंने इस क्षेत्र को चुना। ठीक है। अगला सवाल है आपसे, आपने अभी तक कितने लाइलाज बीमारियों पर किला फतह की है? देखिए, ऐसे तो होम्योपैथिक में जब सब जैसे लोग जब थक जाते हैं तब लोग होम्योपैथिक में आना पसंद करते हैं, और हम लोग प्रायः क्रोनिक केसेस ही देखते हैं। एक्यूट केस हम लोग पास आते नहीं है, बहुत कम ही आते हैं। जब सब जैसे थक जाता है पेशेंट, हम लोग किसी भी पेशेंट के लास्ट चॉइस होते हैं, फर्स्ट चॉइस नहीं होते हैं। तो इसके नाते हम लोग सारे के सारे प्रतिदिन हम लोग क्रोनिक केस ठीक करते हैं, जैसे साइटिका है, गठिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, साइनस है, फ्रीक्वेंट कोल्ड एलर्जी है, सोराइसिस है, आपको स्टोन है। ये तमाम तरह की बीमारियां हैं जो आप क्रोनिक देखते हैं। दिनचर्या में भी जो बीमारियां हैं जो प्रॉपर ठीक नहीं हो पाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे ऑटिज्म है, मैंने उस पर किताब भी लिखी है। मेरी एक सी केयर विथ होम्योपैथिक भी मेरी एक किताब है, मैंने 2 अभी तक किताबें लिखी हैं। और इसके चलते मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथिक का
लोगों को जाने। बहुत लोग होम्योपैथी के बारे में जानकारी भी नहीं है कि होम्योपैथी से क्या क्या बीमारियां ठीक हो सकती हैं। हम लोग जितने भी सिस्टम की भी आप देखते हैं एलोपैथ में जितने भी सिस्टम होते हैं, हर एक सिस्टम का इलाज एक होम्योपैथिक डॉक्टर कर सकता है, बस जहाँ सर्जरी ना हो। सर्जरी छोड़ के बाकी प्राय हर चीज़ों का इलाज होम्योपैथिक में देखने को मिल जाता है। अगला सवाल है, गरीबों के लिए आपके पास कोई सुविधा अथवा योजना सरकार के द्वारा कोई सहयोग आपको मिला है अब तक? नहीं, मुझे सरकार की तरफ तो कोई सहयोग नहीं। मेरी सेल्फ डिपेंडेंट क्लिनिक है और हमारी क्लिनिक की चेन है रांची, पटना, दिल्ली और कोलकाता। और मैं गरीबों के लिए, मैं जो भी हमारे फी पे नहीं कर पाते हैं, मैं उन लोगों के लिए महीना में एक दिन अंतिम गुरुवार को फ्री देखता हूँ। चाहे अमीर आए चाहे गरीब आए, जितने भी पेशेंट आते हैं मैं सबको फ्री देखता हूँ और जिनमें कोई फी नहीं लेता। महीने के अंतिम गुरुवार के दिन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर को, जैसे कहते हैं कि भगवान के बाद डॉक्टर को दूसरा मतलब गॉड के रूप में माना गया है, जी। इस कथन पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, लोगों का मानना है कि लोग को डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान की बनाई हुई चीज़ों को हम लोग ठीक करते हैं लोग, इसलिए हमको भगवान मानते हैं। तो एक हर डॉक्टर को एक अपना ड्यूटी, एक ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए कि जिससे कि पेशेंट को हम लोग ठीक कर सकें, पेशेंट के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, उसको एक बजट के अनुसार इलाज कर सकें। कई बार कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो जिसका बजट अनलिमिटेड हो जाता है। नहीं, बात सही है। देखिए, आपका क्लिनिक हम जैसे कि देखे, बीच में हम टोक रहे हैं कि क्लिनिक देखे, जैसे कि हम मेंटेन भी तो करना पड़ता है। अगर कोई पब्लिक अगर इस तरह का बोलता है, हम आंखों देखी बात पर हम भरोसा करते हैं। मेरी कैमरे की नज़र जो देखती है मैं उसी पर कर। दूसरी बात है कि जितने अपने स्टाफ रखे हैं उसका तो देखिए, उन लोग को भी आपको सैलरी देना है, मेंटेन करना है, हर चीज़ को देखना है, और पेशेंट को भी आपको देखना है, पेशेंट का सुविधा को भी ख्याल रखना है। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक चेहरे में मुस्कान लेने की बात। जी बिल्कुल। तो ये अच्छा लगा, मैं प्रभावित हूँ आपसे। अच्छा, बहुत बार आपको सम्मानित जो किया गया है, तो किन उपलब्धियों के लिए आपको किया गया है? मैंने अभी तक करीब 1 लाख प्लस लोगों को निःशुल्क देखा है, और मैंने करीब अभी झारखंड में मैंने करीब 800 प्लस मेडिकल कैंप किए हैं। और मेरे द्वारा झारखंड सरकार में कई तरह की योजनाएं मैंने सरकार को दी है, और आज योजनाएं चल भी रही हैं। कल ही 17 अप्रैल को भी हमारे रिपोर्टर्स गए हुए थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक बिरसा हम लोग आयुष आंगनबाड़ी होम्योपैथिक किट का उद्घाटन हुआ है, जिसका हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कल उसका विमोचन हुआ। और आज उससे आंगनबाड़ी के केंद्रों तक होम्योपैथी की दवाएं कैसे पहुंचे, उसका एक प्रयास सरकार के द्वारा एक की जा रही है, जिसका परिणाम आने वाले समय में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और झारखंड के तमाम लोगों को इसकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब एक बात है, एक संदेश पूरे देशवासियों को आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य धन है, एक आपने लाइन सुना होगा। तो इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जरूर जागरूक रहें, चिंतित रहें, और अपनी चीज़ों को, आप अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं उस पर पहले ध्यान दें। हर इंसान अपने शरीर का पहला डॉक्टर वो खुद होता है, उसके बाद कोई भी एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो या यूनानी हो, तभी कोई डॉक्टर उसके सेकंड डॉक्टर होता है। इसलिए आपको अपने शरीर का ध्यान सबसे पहले देखना है और नकारात्मक से बचना है। हमेशा पॉजिटिव सोचें, दूसरे की मदद करने के बारे में सोचें, स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहें कि हम स्वस्थ कैसे रहें इस भागम भाग जिंदगी में, और खान पान हमारा कैसा हो। हमें एक दिन भर में कम से कम आधा घंटा समय जरूर अपने शरीर के लिए निकालें, जिसमें आप योगा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप चल सकते हैं। डॉक्टर के नाते तो हमारा स्वास्थ्य पे आपका मेरा सभी को मैं संदेश देना चाहूँगा कि स्वास्थ्य धन है, इसका जरूर ख्याल करें। सही बात आपने कही कि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, हेल्थ इज़ वेल्थ बोला भी गया है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपने इन्फो सेतु चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद, और आपने इस जागरूकता फैलाने के लिए आप इतने अच्छा इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हैं, इसके लिए आपका चैनल को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और आपके चैनल को इस तरह के इनिशिएटिव के लिए आपके चैनल को दिल से आभार। आशा है मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। जैसे कि मैंने जनता जनार्दन से कह रखा है कि चिकित्सा से संबंधित यदि कोई पीड़ित है तो सीधे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8002229364 पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोग अपने विचार कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लेते हैं हम विदा। जय हिंद, जय झारखंड।